अब तो वैभव को खिलाना ही पड़ेगा। यस सर, सवाल था कि कब खेलेगा, मैं कह रहा हूं अब बिल्कुल समय आ चुका है। इनफैक्ट 5 के 5 मैच खिलाओ यार, 5 मैच की श्रृंखला है, आप इनसे शुरुआत करा दीजिए। और इसकी प्रमुख वजह यह है कि आयरलैंड में जो हुआ है उसके बाद बदलाव जो है वो इंपेरेटिव हो जाते हैं, ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाते हैं। यस, वी आर द वर्ल्ड चैंपियंस, इनफैक्ट ट्वाइस ओवर, बैक टू बैक हमने ट्रॉफी उठाई है, पर बैक टू बैक 2 मुकाबले हारे हैं आयरलैंड से, और दैट इज इनफ कि आपको वो थोड़ा सा झंझोड़ कर रख दें। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपन। तो ये रही मेरी 11 पहले T20 आई के लिए। वैभव के साथ अभी मैं अभिषेक शर्मा के साथ जा रहा हूँ, 3 पे मैं ईशान को खिला रहा हूँ, 4 पे श्रेयस अय्यर कप्तान रन्स बनाइए आप, तिलक वर्मा एट 5, शिवम दुबे एट 6। नंबर 7 पे मैं तो अक्षर पटेल को खिला के बहुत खुश हूँ। नंबर 8 पे हर्षित को रखूंगा, 9, 10 और 11 पे अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और रवि बिश्नोई को मैं पर्सनली खिलाना चाहता हूं, फॉर सिंपल रीजन कि थोड़ा सा स्पिन गेंदबाजी में गहराई आप रख लीजिए। और नंबर 8 पे अगर आपको हर्षित मिल जाते हैं तो बैटिंग में उतनी गहराई ही तो चाहिए होती है। इससे ज्यादा होने के बावजूद आप 150 तो नहीं चेज कर पाए ना, ये तो आयरलैंड के सामने हुआ है। तो एटलीस्ट प्ले एन एक्स्ट्रा बॉलर इज व्हाट आई फील। पर भारतीय टीम अमूमन क्या करती है कि एक एक्स्ट्रा बैटर खिलाती है, यानी कि सूर्यांश शेडगे के खेलने के चांसेस पहले T20 आई में भी प्रबल होंगे इन प्लेस ऑफ रवि बिश्नोई। पर अब बड़ा सवाल यही है कि अगर वैभव खेल रहे हैं और इस मैच में संजू नहीं खेलते हैं तो संजू के साथ थोड़ी सी तो नाइंसाफी है। देयर इज नो डाउट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं यार विश्व कप में, विश्व कप जिताया उन्होंने, 2 फेलियर के बाद बाहर कर देंगे क्या? ना, बाहर नहीं है। अभिषेक, संजू और ईशान किशन को रोटेशनल पॉलिसी का हिस्सा बना दीजिए। इस पूरी 5 मैच की श्रृंखला में सबको, इन तीनों को बोल दीजिए कि आप तीनों में से किसी को भी 5 मैच नहीं मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू डू। क्योंकि वैभव को हम 5 देना चाहते हैं, छोटा सा बच्चा है, शुरुआत करा दो उसकी, और 2 पूरे 5 पर अभिषेक, संजू और ईशान को 1 और 3 पे आप उनको घुमाते फिराते रहिए। नंबर 2 पे वैभव सूर्यवंशी रहने चाहिए, इज व्हाट आई फील। मुझे ऐसा लगता है। दिस इज माई 11। आपको क्या लगता है? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। क्या सूर्यवंशी का वैभव अब इंग्लैंड में भी फैलने का समय आ चुका है? आई थिंक सो। कि आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पे खिलाइए, क्योंकि देखिए आपकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप बनी है संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की, उन्होंने बहुत अच्छी आपके लिए ओपनिंग करके दी है। तो उनको 2 मैच के बाद में ड्रॉप करना ठीक नहीं है, अकोमोडेट करना है। तो मुझे लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने रन नहीं बनाए उनको ड्रॉप करके, उनमें से किसी को ड्रॉप करके आप वैभव सूर्यवंशी को नंबर 3 पे खिलाइए। वैभव सूर्यवंशी इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच से नजर आने चाहिए, लेकिन अब मैं भी वो गलती कर रहा था। आज मैं ये समझता हूं कि नहीं, जो आपके पास एक हथियार है उसको खिलाओ। किसको बाहर करें, किसको आराम दें, बैटिंग इधर करें उधर करें, थिंक अबाउट इट लेटर। बैन लगा देना चाहिए। हाँ, मतलब यार अगर कोई बैट्समैन गेंदबाजों का इस तरह से शोषण और दमन करेगा तो उस पर तो बैन लगना चाहिए। वैसे ऑन अ सीरियस नोट, वैभव सूर्यवंशी पर अंडर 19 में तो बैन लग जाना चाहिए। भाई साहब क्यों बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? मतलब वो बच्चा नहीं है, अब आप उसे बच्चा मत कहना, क्योंकि 80 गेंदों पर जो 175 रन की पारी थी, जो 219 का स्ट्राइक रेट था, जहां 15 छक्के थे, और छक्के भी कैसे भाई, बाउंसर आ रही, खड़ा छक्का ऐसे धोनी की तरह छक्का, मतलब एक से एक शॉट थे जो आपको लग रहा था यह वाकई में पॉसिबल है, क्योंकि बॉल जब बैट से टकराई तो लगता हवा में लटक जाएगी, बट वो बॉल बाहर गई। और ये तब था जब वैभव ने शुरुआत की 20-25 गेंदों पे ऑलमोस्ट रन बॉल बनाए थे। उसके बाद 175 रन, उसमें 150 रन बाउंड्री से। ये खेल नहीं था, ये खिलवाड़ था, और ये खिलवाड़ वैभव सूर्यवंशी ने किया है। उसके बाद वो जो सॉरी पर डांस करके अपना बिहारीपना भी दिखाया, बता दिया कि भैया एक बिहारी सब पर भारी। सच कहें तो बिहार के लोग खुशकिस्मत हैं कि उन्हें वैभव सूर्यवंशी मिला है, क्योंकि वो स्टेट जिसे पिछड़ेपन गवार के तौर पर देखा गया, वहां से एक लड़का अब निकलता है इस दौर में, और बिहार की वो गौरवशाली इतिहास को दोबारा जिंदा करता है। और जिस तरह ये लड़का बढ़ रहा है, अगर ये यूं चला तो यकीन मानिए आने वाले वर्षों में आप धोनी, विराट और रोहित, सचिन के बराबर इसे पाने वाले हैं।